भैया प्रोग्राम तो बढ़ गया और बढ़ना भी था। जिस तरह की टीम आपने बना के भेजी थी रिजल्ट तो यही निकलना था। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये कोई एक दो दिनों का किस्सा नहीं है। ये चीज तो सदा बाहर चलती हुई आ रही है। पाकिस्तान टीम कब से हारती हुई आ रही है। सिर्फ ये टूर्नामेंट नहीं बल्कि इससे पहले कई टूर्नामेंट्स पाकिस्तान ऑलरेडी हार चुका है। तो असल मसला एक्चुअली ये नहीं है कि इस टूर्नामेंट में हम क्यों हारे। असल मसला ये है कि पाकिस्तान कंसिस्टेंटली क्यों हारता हुआ आ रहा है। इस वक्त तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोग स्पिनर साथ नहीं लेके गए स्पिन ट्रैक के ऊपर, इसीलिए आप हार गए। ऐसे कि जैसे स्पिनर्स ने उठा के तो बाकी टीम्स को ब्रॉक लेसनर की तरह F5 मार देना था। लेकिन हकीकत बात ये नहीं है। पाकिस्तान अगर स्पिनर्स को ले भी जाता तो भी पाकिस्तान के हारने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। पिछले जिन टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान बेहतर टीम लेके गया था उन टूर्नामेंट्स में भी पाकिस्तान को हार का ही सामना करना पड़ा। ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का कंसिस्टेंटली एक ही प्रॉब्लम है जो कि काफी अरसे से चलता हुआ आ रहा है और पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली टूर्नामेंट्स हराता हुआ आ रहा है, और वो है पाकिस्तान की कछुए की स्पीड से खेलने की सोच। सीरियसली इन क्रिकेटर्स का बस चले तो ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर से हटा के कछुए को बना दे। ये पाकिस्तान का कंसिस्टेंटली स्लो खेलने का प्रोसीजर है। इसके सबसे बड़े एम्बेसडर बाबर आजम और रिजवान है। अब आप एक मिनट के लिए ये सोचिए कि आप एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जो बड़ी मेहनत करके बड़े छक्के छक्के मार के आपने बड़ा अपने आप को अपना नाम बनाया फर्स्ट क्लास में, और फाइनली एक दिन आपको कॉल आ जाती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। आपकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा वो, और उसके बाद आपका टूर में नाम अनाउंस हो जाता है, आप टीम के साथ चले जाते हैं। अच्छा, आप प्लेयर हैं ओपनर या आप वन डाउन के प्लेयर हैं, लेकिन जब आप टीम में आते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई ये पोजीशन तो ऑलरेडी सीनियर्स ने ली हुई है। आपको सिर्फ एक ही पोजीशन मिल सकती है, वो नीचे एज अ फिनिशर आप खेल सकते हैं कि एंड में आगे आप जरा छक्के छक्के मार दें, यही आपकी पोजीशन है। अब आपने हमेशा इनिंग्स बना के खेला है, अब आपके पास मौका नहीं है। अब यू आर मोर लाइक अ फिनिशर इन दिस टीम। अब मैच शुरू होता है और आपके सीनियर प्लेयर्स, वो बैट्समैन जो कि अच्छे खासे मैचेस टीम में खेल चुके हैं, जिनको आप कुछ कह भी नहीं सकते, उनकी बात मानने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो प्लेयर्स ऊपर से आके बैटिंग करते हैं और वो इतना स्लो खेलते हैं, इतना स्लो खेलते हैं कि जब आपकी बैटिंग आती है तो उस वक्त 100 बॉलों पे 200 रन चाहिए होते हैं। अब आपका डेब्यू है, आप ऊपर के बैट्समैन थे, आपको मौका ही नहीं मिला कि कभी आप अपनी इनिंग्स बना सकें या अपना नेचुरल गेम खेल सकें। आपके पास ऑप्शन था एज अ यंगस्टर, आपको पता था कि मैं बहुत ज़्यादा बॉलें लूंगा या मैं अपने आप को सेट करने की कोशिश करूंगा तो ना सिर्फ पाकिस्तान हार जाएगा बल्कि मैं भी टीम से बाहर हो जाऊंगा। तो आप आते हैं और आप आके हिट्स मारने की और अपना अननेचुरल गेम खेलने की कोशिश करते हैं और आप आउट होके चले आते हैं। यही वो कहानी है जो कि बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ रिपीट हो चुकी है, चाहे वो अभी के तैयब ताहिर हों, कामरान गुलाम हो, खुशदिल शाह हो, इनमें से कोई भी। बहुत से बैट्समैन जो बाबर और रिजवान के एरा में आए उन सबको यही प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है कंसिस्टेंटली। अगर किसी मैच में फखर ऊपर से स्कोर कर दे तो कर दे, पाकिस्तान का उसमें चांस बन जाता है। लेकिन अगर फखर ना स्कोर करे या वो इंजर्ड हो या वो टीम में हो ही ना या वो जल्दी आउट हो जाए तो पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं है। मतलब यार सीरियसली आप 99 वर्ल्ड कप का फाइनल उठा के देख लें, पाकिस्तान की 3 या 4 विकेट्स गिर चुकी थी 30 ओवर तक पहुंचते पहुंचते, तब भी पाकिस्तान का स्कोर ऑलमोस्ट 120 था। और आज के जमाने में हमारी 1 या 2 विकेट्स भी गिरी हुई होती हैं तो हम तब भी 30 ओवर में 100 रन भी मुश्किल से बनाते हैं। दुनिया की क्रिकेट कहाँ पहुंच गई है, कितना तेज क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, कोई आसान नहीं करते, आते ही दे मार 4.5, इसको उठा के फेंका, उसको उठा के फेंका, पावर प्ले का भरपूर एडवांटेज लेते हैं। एक बात देखें, याद रखिएगा कि पावर प्ले के अंदर सिंगल डबल्स नहीं होते हैं क्योंकि सारी फील्ड बहुत क्लोज होती है। उस टाइम पे आपको शुरू के पावर प्ले में बाउंड्रीज का सहारा लेना होता है, और इसी तरह दुनिया के सारे ओपनर्स खेलते हैं। आप रोहित शर्मा को देखें, पाकिस्तान वाले मैच में उन्होंने दूसरे ओवर में ही छक्का मार दिया था। सिंगल डबल्स करना उस वक्त आसान होता है जब पावर प्ले खत्म हो जाता है और फील्डर्स को पीछे कर दिया जाता है, तब स्ट्राइक रोटेट हो सकती है। तो अगर आपका आगाज अच्छा होगा जिसमें आपने अगर 10 ओवर में 60 रन बना दिए विदाउट गिविंग एनी विकेट, आप एक ओवर में 2 चौके मार देते हो या बाउंड्री निकाल देते हो, इवन 5-6 रन भी अगर आप बना देते हो तो आपको बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। उसके बाद मिडिल ओवर्स में सिंगल डबल करके लेके चलना चीजें बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप शुरू में कोई स्कोर नहीं कर पाते तो बाद में आप डेफिनेटली फंस जाते हो, क्योंकि जब फील्ड ऑलरेडी पीछे हो चुकी होती है, पावर प्ले खत्म हो जाता है, तब आप इतनी बॉल्स वेस्ट कर चुके होते हो कि अब आप हिटिंग की कोशिश करते हो, और क्योंकि बाउंड्री पे फील्डर्स होते हैं आपको गैप्स नहीं मिलते, आप आउट हो जाता है। अभी अंदर से कुछ खबरें आई हैं कि जनाब बाबर और रिजवान और बाकी सारी टीम शाहीन को मिला के ये सब कहीं कोने में जाके मुंह छुपाकर सारे दीवार की तरफ देखकर रो रहे हैं। कोई उदास है, किसी का चेहरा उतरा हुआ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। मतलब मुझे हैरानी है इस बात पे।
ये सब आप कर रहे हो और मतलब आप क्या सोच रहे थे कि ये टूर्नामेंट आप जीतने वाले हो? जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस पास्ट में रही हैं, जो आपकी टीम की स्ट्रेटेजी है, जितने आप टूर्नामेंट्स हरवा चुके हो, जितनी आप सीरीज हरवा चुके हो, मतलब आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि आप जैसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और आप न्यूजीलैंड को, इंडिया को, सबको हरा के आपने फाइनल में जाना ही जाना था। टूर्नामेंट्स के नाम बदलते जाते हैं लेकिन परफॉर्मेंसेस सेम ही रहती है। वेन्यूज बदलते जाते हैं लेकिन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की सेम ही रहती है। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं पाकिस्तान टीम की चिन पकड़ के बोलूं, तुझसे ना हो पाएगा। ये दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि इनके अंदर इतना स्किल नहीं है कि ये हार्ड हिटिंग कर सके। तो ये करते क्या है कि ये पूरी बॉलें लेते हैं, अच्छी खासी बॉलें वेस्ट करते हैं, उस पर स्कोर करने की कोशिश करते हैं। इनको सिंगल डबल नहीं मिलता तो ये बॉल्स बहुत ज्यादा वेस्ट करने के बाद ये सोचते हैं कि हम बाद में बाउंड्रीज मार के बराबर कर देंगे, लेकिन ज्यादातर ये लोग हमेशा आउट ही हो जाते हैं। दुनिया के जो ग्रेट बैट्समैन होते हैं या ग्रेट प्लेयर्स भी होते हैं, वो हमेशा अपनी कमजोरियों पे काम करते हैं, लेकिन इन लोगों का कोई फोकस नहीं है। ये जिस तरह से पहले क्रिकेट खेल रहे थे आज से सालों पहले, आज भी वैसे ही खेल रहे हैं। वही इनकी वीकनेसेस है। बाबर आजम के पास आज भी स्वीप शॉट नहीं है, उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की इस पे काम करने की, क्योंकि उनका काम उसके बगैर चल रहा है। मेरी सजेशन तो ये है कि बाबर और रिजवान दोनों इस वक्त एलिजिबल हैं टीम से ड्रॉप होने के लिए फॉर दिस वर्स्ट परफॉर्मेंस, और ये एक्चुअली इनके फेवर में होगा, क्योंकि जब ये दोनों ड्रॉप होंगे तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो टीम से टूटेगा और उसके बाद इनको अंदाजा होगा कि हमें नीचे से जाके पूरी मेहनत से फर्स्ट क्लास खेल के अपनी कमजोरियों पे उबूर हासिल करने के बाद फिर ही हम वापस अपनी मेन इंटरनेशनल टीम तक पहुंच सकेंगे। हर प्लेयर के लिए रियलाइजेशन होना लाजमी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सबसे बड़ी है। देखें, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के बॉलर्स परफेक्ट हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स को जो घंटा बना के जो बजाया जा रहा है वो अपनी जगह पे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी पिट रहे हैं, पाकिस्तान के स्पिनर हम लेके खड़े गए थे अबरार, उसकी एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस थी। बट ओवरऑल देखें, बॉलर्स को फायदा अपनी कंडीशंस के अंदर होता है, जहां पे उनके पास फास्ट बॉलिंग की सपोर्ट हो या स्पिनर की सपोर्ट हो। जिस तरह की पिचेस पाकिस्तान में थी, हमें पता है इतना बड़ा स्कोर होना ही था। और आजकल टीमें 350 चेज करने के लिए अपनी टीमों को प्रिपेयर करती हैं कि आपके बैट्समैन उस तरह से जाके खेलें। जब आप सेकंड बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त तो जब आपके बॉलर्स के पास हो ही 240 जो डिफेंड करने के लिए, तो आप क्या उनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं? आप किस तरह से बैटिंग टीम के ऊपर प्रेशर डालेंगे जब आपके पास कोई रन ही नहीं है बचाने के लिए? ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है जब आप बैटिंग फर्स्ट करते हैं और आप सेकंड बैटिंग करते हैं। 240 260 को क्या डिफेंड करेंगे वो इस पिच के ऊपर? और हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं ऐसे हरगिज डिनाई नहीं करता, लेकिन एक दफा जब प्लेयर्स ग्राउंड में उतर जाते हैं ना, तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल पीछे रह जाती हैं। वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। आप होते हो, आपके सामने बॉलर होता है और आपने हर एक बॉल को एज अ बैटर खेलना है, या अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो आपने हर एक बॉल करनी है। ये सारी की सारी बातें फिर सब ग्राउंड से बाहर ही रह जाती हैं जब एक दफा आप ग्राउंड में आ जाते हैं। खैर, पाकिस्तान तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया, बांग्लादेश वाला मैच हुआ नहीं, और अच्छी बात है नहीं हुआ, क्योंकि एक और एम्बेरसिंग डिफीट से बेहतर था कि हम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और अभी एक हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है इसके ऊपर। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा बाकी टीम्स को और स्पेशली इंडिया को, बहुत अच्छा खेल रहा है। आई होप दे गो एंड विन द ट्रॉफी एज वेल। बट भाई, हमारा किस्सा तो ख़त्म हो गया, और हम लोगों ने अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, इसी तरह की थकी हुई क्रिकेट हम खेलते रहे इसी सोच के साथ, तो हमारे साथ यही हालात होने हैं आगे भी। हम अपनी सोच बदलें। बेशक शायद पाकिस्तान को शुरू में हार का सामना करना पड़ेगा, जब आप बहुत तेज क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, आप जल्दी आउट भी होंगे, तमाम मामलात होंगे, लेकिन एक सोच बदल जाएगी, एक जनरेशनल डिफरेंस आ जाएगा पाकिस्तान की सोच में। और मैं समझता हूँ कि आप अपने प्लेयर्स के करीब जो लोग हैं, चाहे आपके कोचेज हों और जो भी बोर्ड के मेंबर्स भी, जो मैनेजर्स होते हैं टीम के, या जो भी करीबी लोग हैं, वो वही लोग होने चाहिए जो कि खुद तेज क्रिकेटर्स थे। आपके पास अगर आप एडम गिलक्रिस्ट अवेलेबल हैं एज अ कोच, आप उनको हायर कर सकते हैं। आपके पास शाहिद अफरीदी है, वो लोग जो कि खुद एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे उस जमाने में, जिस जमाने में एग्रेसिव क्रिकेट नहीं थी। पाकिस्तान का मेन फोकस ये होना चाहिए, एग्रेसिव क्रिकेट। और अगर पाकिस्तान ये अचीव कर लेता है तो डेफिनेटली आप कम से कम उन टीम्स की फहरिस्त में आ जाएंगे, वरना आपका कोई चांस नहीं है। जितनी बर्बादी अभी क्रिकेट की हो चुकी है, आई एम अफ्रेड कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो लेट्स सी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आती है। अपना ख्याल रखिएगा।